अंकल और खाला के चक्कर में ना मेरी मामा मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। बस कर दो सेठ, प्यार की खातिर बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाँ, तो ये कुर्बानी ना खाला देंगी अब। मैं खाला की मोहब्बत में कुर्बानी देने की बात करी। वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो, चलो कल देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो बाय, मैं चलती हूँ। मैं चल रही हूँ तुम्हें बाहर तक छोड़ने के लिए। अरे बैठो ना, मैं वापस थोड़ी आ जाऊंगी जो तुम मुझे क्या बाहर तक पता तुम छोड़ने। वापस आ जाओ। चलो निकलो, आज अरे यार, जवाब क्यों नहीं आ रहा आंटी नाज का? लगता है बिजी हो गई होंगी, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। या एक मैसेज और कर दूं? नहीं, उनको लगेगा कि बहुत ही छिछोरे हैं। थोड़ा वेट करता हूं। भाई बता दो कि कौन आ रहा है। कोई खास मेहमान तो नहीं आ रहा? और मैं भी थोड़ा तैयार श्यार हो जाऊं। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको देखने कोई नहीं आ रहा है। तो मैंने कब कहा कि मेरे लिए कोई आ रहा है? मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मेरी कोई कजन आ रही है। हाँ, आपको तो हर वक्त अपनी कजनों की फिक्र रहती है। अभी तो कोई आ भी नहीं रहा और अपने चेहरे की लाली देखे, खुशी ना आंखों से झलक रही है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया। मुझे लगता है मैंने शादी नहीं की बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसमें मैंने हामी भर ली कि मैं अपनी बीवी की हर बात मानूंगा। बिल्कुल, मेरी सास ने अपनी मनवाई थी और मैं भी अपनी ही मनवाऊंगी। नहीं, देखो मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है, आज तक भुगत रहा हूं। अब तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी इसी सूरत हाल में पड़ जाए? मेरा बेटा है और वो मेरी मर्जी के बगैर कहीं शादी नहीं करेगा। और जो मैं कहूंगी वही होगा। वाह, जैसे मेरे साथ तुमने सारी जिंदगी दुख झेला है, वैसे ही तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी झेले। जी हाँ, माँ की पसंद जो होती है ना वो सबसे बेहतरीन होती है। और वैसे भी, और जो लड़की मैं चुनूंगी ना वही लड़की इमाद को संभाल सकती है। क्या मतलब? कोई चुड़ैल पकड़ लिए तुमने या कोई भूतनी जो इमाद को काबू करेगी? देखते जाओ, मैं इमाद को ऐसा सुधारूंगी कि वो फर्माबरदार ऐसा बनेगा कि हुक्म का गुलाम बन जाएगा। बेगम, खुदा का वास्ता है, इमाद के लिए बीवी लानी है या कोई पुलिस ऑफिसर? ये तो सरप्राइज है, और अगर सरप्राइज को पहले बता दिया जाए तो फिर वो सरप्राइज तो नहीं रहता। भाई तो कोई इशारा ही दे दो, मैं भी ज़हनी तौर पर थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। बस ये समझ लो, ये सरप्राइज इमाद को इस तरह सुधारेगा कि जैसे कोई रोबोट भी ना हो। ओह माय गॉड, वाकई? मतलब अगर इमाद रोबोट बन गया तो उसके बाद तो मुझे भी किसी फैक्ट्री में ले जाकर ठीक करवाओगी? मैं मतलब करवाना चाहती हो? आप भी बस बातें करा लो। ये इमाद तो आज ऐसे नजरें चुरा रहा है जैसे बचपन में कोई शरारत करके मेरे सामने आता था
तवे से नजर चुराया करता था। अरे इमाद बेटा आराम से खाओ, आपसे खाना थोड़ी छीन रहा है कोई। नहीं नहीं, बहुत बहुत भूख लग रही है और मजे का लग रहा है। मजेदार नाश्ता तो एक बहाना है। नजरें चुराने की वजह असल में कुछ और है। मैं बताता हूँ ज़ीरक भाई ये क्यों शर्मा रहा है। जी फरमाइए, वो क्या? वो ये ज़ीरक भाई के बरखुरदार कल से आवारागर्दी करने कहीं नहीं गए, घर में ही है। ये क्या बात हुई? घर में रहो तो मसला, बाहर जाओ तो मसला। ये नौजवान जाए तो जाए कहाँ? वाह भाई, बड़ी अच्छी तकरीर कर लेते हो तुम तो। आपकी वजह से बात कहां से कहां चलेगी। अब बाबा वापस उसी बात पे आते हैं ना। हम मैं क्यों नजर चुराऊंगा? मैं तो आम नाश्ता कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नाश्ता तो आम सा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी आम रास्ते पर एक चोर चलते हुए जा रहा हो, लेकिन इधर उधर भी देख रहा हो कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, और दिल में खौफ हो कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। ये सुबह सुबह आप क्या चोर डकैत की बातें कर रहे हैं? नाश्ता करें आराम से। इमाद बेटा आप भी नाश्ता करो। या अल्लाह, किसी तरह ये वक्त गुजर जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊं।